जो स्त्री यह 7 काम अपने पति को बिना बताए मूर्ख बनाकर करती है तो समझ लो कि वह चरित्रहीन है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाने वाला हूं, बल्कि आज मैं आप लोगों को चरित्रहीन स्त्री के कुछ प्रमुख कार्य बताऊंगा जो एक चरित्रहीन स्त्री हमेशा अपने पति को मूर्ख बनाकर करती है। दोस्तों, हमारी पुरानी कहानी में कई लोगों के कमेंट आ रहे थे और उन सभी कमेंटों के आधार पर मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, आखिर चरित्रहीन स्त्री वे कौन से 7 कार्य होते हैं जो अपने पति को मूर्ख बनाकर करती है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो के साथ इस वीडियो की समाप्ति तक बने रहे और अभी तक आपने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो श्रोताओं, आप सभी से एक ही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्रोताओं, ये तो आप सभी को पता है कि विवाह होने के बाद में एक पुरुष और एक स्त्री अपने हर सुख और अपने हर दुख को एक साथ मिलकर भोगते हैं। कहते हैं कि 7 फेरों का विवाह 7 जन्मों का रिश्ता होता है, 7 जन्मों का साथ होता है। और एक पत्नी का पति से झूठ बोलना किसी पाप से कम नहीं होता। दोस्तों, कहते हैं कि जो एक घर की सच्ची गृहिणी होती है, जो स्त्री एक घर की सच्ची स्त्री होती है, वह अपने घर और अपने पति से कभी किसी बात को नहीं छुपाती। परंतु जो स्त्री उल्टा नारी होती हैं, जो स्त्री अपने पति को प्रेम नहीं करती, जो स्त्री अपने पति और अपने कुटुंब की मृत्यु होते अपनी खुली आंखों से देख सकती है, ऐसी स्त्री ये 7 काम अपने पति को मूर्ख बनाकर जरूर करती है। श्रोताओं, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम आपको एक उल्टा स्त्री के 7 कार्य बताएंगे। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, पहला काम, कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति की कमाई को ना देखते हुए, अपने पति के घर की खर्चे को ना देखते हुए, अपने घर की परिस्थिति को ना देखते हुए बेफिजूल खर्च करती है और रोज सज धजकर 16 श्रृंगार करती है, कहते हैं कि ऐसी स्त्री उल्टा नारी होती है। वे स्त्री अपने घर और अपने पति का कभी भी ख्याल नहीं करती। और श्रोताओं, यह बात तो सत्य है कि जिस स्त्री को अपने पति और अपने घर बार की समस्या का भेद नहीं होता, ऐसी स्त्री सदा से ही पर पुरुषों में आसक्त रहती हैं। दोस्तों, दूसरा है, कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति को हमेशा झूठ बोलकर घर से बाहर जाकर अन्य स्त्रियों के पास बैठती है या फिर किसी अन्य पुरुष से मिलती है, दोस्तों, ऐसे पति को अपनी पत्नी पर हमेशा निगरानी रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि स्त्री के ठीक तरह से रचे गए दंभ का पार आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, तो मनुष्य की तो औकात ही क्या। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति को झूठ बोलकर घर से बाहर जाने लगे तो वह स्त्री भी उल्टा नारी में ही आती है। दोस्तों, तीसरा है, जो स्त्री अपने पति और अपने घर वालों से हमेशा झगड़ा करती हो, अपने बच्चों से प्रेम ना करती हो और समय पर अपने परिवार वालों को भोजन ना देती हो, जो स्त्री अपने परिवार वालों के सुख और दुख में साथ ना देती हो, तो कहते हैं कि ऐसी स्त्री भी उल्टा ही होती है, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री की पहचान उसके गुणों और लक्षणों से होती है, परंतु उल्टा स्त्री की पहचान उसके गलत कर्मों से होती है। श्रोताओं, चौथा है, जो स्त्री हमेशा अपने पति के सामने या अपने परिवार वालों के सामने या फिर हर समय हर बात पर अन्य पुरुष का जिक्र करे या फिर अन्य पुरुष की बातें करे या फिर अपने पति के सामने ही
अन्य किसी पुरुष से बातें करते करते हंसती रहे तो कहते हैं कि ऐसी स्त्री भी उल्टा नारी होती है। श्रोताओं, कहते हैं कि हिंदू धर्म में अपने पति के सामने होते हुए किसी अन्य पुरुष से बोलना या अपने मुख की लाज को उठाकर उसे देखना एक पाप के समान ही होता है और यह कार्य केवल एक उल्टा नारी का ही होता है। इसीलिए ऐसी स्त्रियां भी उल्टा ही होती हैं। दोस्तों, अब छठा है, अगर किसी स्त्री का पुरुष हर समय मदिरा का सेवन करता हो और मदिरा का सेवन कर कर पड़ा रहता हो और अपने पति को गलत काम करते देख भी वह स्त्री अपने पति को ना रोकती हो, अपने पति के इन गलत कर्मों पर रोक ना लगाती हो, तो श्रोताओं कहते हैं कि ऐसी स्त्री उल्टा होती है। जिस तरह से हमने आपको हमारी कई पुरानी कहानियों में भी बताया था, जैसे आपको हमने एक बुनकर वाली कहानी में बताया था कि किस तरह से एक बुनकर हर समय मदिरा पीकर पड़ा रहता था और उसके नशे की हालत में वह अपने आप को नहीं संभाल पाता था और इसी तरह उसके इस नशेबाजी का फायदा उठाकर उसकी स्त्री हर समय गैर मर्दों में आसक्त रहा करती थी। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि एक स्त्री को अपने मानसिक सुख की भी बहुत आवश्यकता होती है, परंतु जो पुरुष अपनी पत्नी को मानसिक सुख नहीं दे पाते, जो मदिरा का सेवन करते हैं, तो ऐसी पुरुष की पत्नी भी उल्टा ही होती हैं। और जो स्त्री अपने पति को ऐसे काम करने से ना रोके और अपने पति के इन कामों का फायदा उठाए, तो ऐसी स्त्री भी उल्टा नारी ही होती है। श्रोताओं, अब अंतिम और सातवां है, जो स्त्री अपने पति के दूर होने पर, अपने पति को पास ना देखने पर और अपने पति के विदेश होने पर भी अपने पति को याद नहीं करती, अपने पति के सुख समाचार भी नहीं पूछती, कहते हैं कि ऐसी स्त्री उल्टा होती है। श्रोताओं, एक बात का तो आप सभी को पता होगा, एक पतिव्रता स्त्री का जीवन उसके पति पर ही निर्भर रहता है, परंतु अगर कोई स्त्री अपने पति का ख्याल ना करे, अपने पति और अपने कुटुंब की मृत्यु होते अपनी खुली आंखों से देख सकती है, तो यह तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्त्री चरित्रहीन और उल्टा नारी ही होती है। ऐसी स्त्री का भेद आज तक कोई नहीं पकड़ पाया और जैसा कि हमने अपने पहले भी बताया है कि उल्टा नारी का भेद तो आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए जिसने स्त्री की संरचना की है। दोस्तों, तो यह थी एक उल्टा नारी की 7 निशानियां। श्रोताओं, परंतु इसमें एक गहरा सत्य भी छुपा है, क्योंकि कोई भी स्त्री खुद अपनी मर्जी से उल्टा और चरित्रहीन नहीं बनती। एक स्त्री को चरित्रहीन बनाने में एक पुरुष की भी भागीदारी होती है। जब एक पुरुष एक स्त्री के साथ चरित्रहीन बनता है, तभी एक स्त्री भी चरित्रहीन बनती है। श्रोताओं, हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी माता बहन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है या फिर किसी भी आकलन को मतभेद करना नहीं है। बस हमारा तो मकसद आप लोगों को केवल उल्टा नारी के कुछ कार्य को बताना ही था। श्रोताओं, अगर ये कहानी, ये वीडियो आप सभी को जरा भी पसंद आई हो, तो बस हमारा एक ही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रोताओं, हमारे इस चैनल का केवल एक ही मकसद है कि ये महत्वपूर्ण जानकारियां, ये महत्वपूर्ण ज्ञान हमेशा लोगों तक पहुंचते रहे और इसमें हमें आपकी भी भागीदारी की आवश्यकता है। अगर आप हमारी इन वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो ये अमूल्य ज्ञान लोगों को प्राप्त होगा और लोगों को जब अमूल्य ज्ञान प्राप्त होगा तो लोग अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर जी सकेंगे। श्रोताओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी लोगों का हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानी में बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।